अस्सलाम वालेकुम। मजमून जुग्राफिया जमात दव्वम सबक नंबर 8 मईशत और पेशे हिस्सा 3। पिछले वीडियो में हमने जो है इस सबक के कुछ हिस्सों का मुताला किया है, कुछ नुकात का मुताला किया है। उसी तरीके से हिस्सा 3 में भी जो है उर्दू प्लस चैनल पर हम उसका मुताला करने वाले हैं। भारत और भारत की इब्तदाई पेशे के बारे में जो है उसका मुताला हम करेंगे, जो आपकी दरसी किताब के सफ़ा नंबर 52 से 59 यानी 52 से 59 पर मौजूद है। भारत में ज़राअत जो है इब्तदाई पेशे से ताल्लुक रखता है और ज़राअत को मईशत की रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है। तो भारत में जो ज़राअत होती है उसकी अहम ग़िज़ाई और तिजारती फसलें, तो मैंने आपको बताया था कि ग़िज़ाई फसलें, अनाज की फसलें और तिजारती और नकदी फसलों में फ़र्क होता है ना। तो इस तरीके से आप देखोगे आपको अशारिया दिया गया है। गेहूं के लिए जो है इस तरीके का अशारिया इस्तेमाल किया है, सेब के लिए इस तरीके से, चावल, गन्ना, जवार, कपास, चाय। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पर आपको सेब नजर आ रहा है शुमाली हिस्से में, फिर गन्ना जो है शुमाली मशरिकी हिस्से में, फिर यहाँ पर जो है नीचे की तरफ जुनूब में मगरिबी हिस्से में आपको गन्ना नजर आ रहा है। उसी तरीके से कपास की फसल अगर आप देखोगे तो आपको वसी भारत में नजर आ रही है कपास की फसलें। फिर उसके बाद चाय है, चाय आपको शुमाल मशरिक की तरफ नजर आ रहा है, यहाँ नजर आ रही है। तो इस तरीके से जो है भारत में भी अनाज और नकदी फसलों की क्या है तकसीम है मौसम और ज़ेरे ज़मीन की वजह से। यहाँ पर आप देखोगे जुग्राफियाई वजाहत आपको बताई जा रही है कि भारत में ब्राजील के मुकाबले में मजमूई मुल्की पैदावार में ज़राअत का हिस्सा ज्यादा है। जैसे कि हिस्सा 1 में इस सबक के हम मुताला कर चुके हैं। वीडियो में हमने देखा है कि ज़राअत जो है ज्यादा असरअंदाज, मतलब ज्यादा परसेंटेज रखती है भारत की मजमूई कौमी पैदावार में। तो इसके अलावा ज़रई पेशे में नफरी कुव्वत भी ज्यादा इस्तेमाल होती है। नफरी कुव्वत मतलब इंसान की कुव्वत यहाँ पर ज्यादा इस्तेमाल होती है। भारत में ज़राअत का पेशा कदीम दौर से चला आ रहा है। तो आपने देखा कि बस्तियां भी तभी आबाद होना शुरू हुई थी जब इंसान ने ज़राअत खेती बाड़ी करना जब उसने सीख गया था, इस वजह से। तो यहाँ पर जो ज़राअत का पेशा है कदीम जमाने से है। तो भारत में कुल 60% जमीनी इलाका ज़ेरे काश्त है, मतलब जितना जमीन का इलाका है 60% जमीनी इलाके में हम क्या कर सकते हैं, खेती बाड़ी कर सकते हैं। वसी व अरीज मैदान, जरखेज मिट्टी, वसी व अरीज मैदान हमने देखा है कि शुमाली भारत का मैदानी इलाका, गंगा का मैदानी इलाका, पानी भी भरपूर है वहां पर। और दूसरी बात मैदानी इलाका है, जरखेज मिट्टी है, मवाफिक आबो हवा का तवील अरसा मतलब जो मौसम है वो उनका एक जो टाइम बना हुआ है, वक्त बना हुआ है, उस हिसाब से अरसा है, वक्त बना हुआ है, उस हिसाब से मौसम है। तनु वगैरह इसकी अहम वजूहात है और मौसम में भी यहाँ पर फर्क पाया जाता है। नेक्स्ट में देखोगे आप कि भारत में ज्यादातर ज़राअत बुनियादी तौर पर गुजारनी किस्म की है। गुजारनी मतलब इतना ही अनाज उगाया जाता है जितना हम इस्तेमाल कर सके, उसको तिजारत के तौर पर इस्तेमाल नहीं, तिजारत के तौर पर नहीं उगाया जाता, ना ही फरोख्त के लिए जो है उसको उगाया जाता है। बस इतना ही हो कि जो है हम अपनी ग़िज़ाई जरूरत को क्या कर सके, पूरा कर सके। ज्यादातर लोग इसीलिए ज़राअत करते हैं। भारत में गेहूं, चावल, जवार, बाजरा, मकई। तो हमने देखा ब्राजील में सिर्फ चावल और मकई अनाज थे, यहाँ पर गेहूं है, चावल है, जवार, बाजरा, मकई अहम ग़िज़ाई फसलें हैं। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पर बता रहे चाय, गन्ना, कॉफी, कपास, रबर, पटसन वगैरह नकदी फसलें उगाई जाती हैं। तो जैसे कि मैंने पिछली वीडियो यानी हिस्सा 2 में भी सबक के वीडियो में मैंने आपको बताया कि नकदी फसलें क्या होती है। हमने देखा वहां पर ब्राजील में कॉफी, कोको और जो है रबर, ये नकदी फसलें हैं, सोयाबीन। और यहाँ पर चाय है, गन्ना है, कॉफी है, कपास, रबर, पटसन, तो इनको जो है खाम माल के तौर पर सनतों में इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे कि यहाँ पर आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म के जो फल है, मसाले के अज्जा है, सब्जियां भी पैदा की जाती हैं। तो हम तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं यहाँ पर गरम मसाले की तिजारत कदीम जमाने से हो रही है भारत में। उसी तरीके से सब्जियां हैं, फिर फल है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे भारत में माहीगिरी मछलियां पकड़ना। ठीक है। भारत की मईशत में माहीगिरी पेशे का किरदार अहम है। नमकीन पानी और मीठे पानी की माहीगिरी, पिछले वीडियो में भी मैंने आपको यही बताया था इसके हिस्सा 2 में कि मीठे पानी की माहीगिरी और नमकीन पानी की माहीगिरी 2 किस्म की माहीगिरी है। नमकीन पानी यानी समंदरों में की जाने वाली, मीठा पानी यानी नदियों में की जाने वाली। तो ग़िज़ा का एक जुज़्व है। तो एक बात आपको ये भी जहन में रखना है कि जहां जिस चीज की पैदावार ज्यादा होगी वहां पर ग़िज़ा के तौर पर उस चीज का इस्तेमाल भी होगा।
तो मछलियां जहां पर बड़े पैमाने पर पाई जाती हैं, पकड़ी जाती हैं, वहां पर गिज़ा के तौर पर भी उसका इस्तेमाल किया जाता है। रोजगार के मौके पैदा करने, तगजिया का मियार बढ़ाने, तगजिया मतलब विटामिन कैल्शियम से भरपूर गिज़ा, और बैरूनी मुमालिक की करेंसी यानी ज़र मुबादला हासिल करने के लिए माहीगिरी का पेशा बड़ा फायदा है। ज़र मुबादला बैरूनी मुमालिक, जैसे कि अभी भारत में रुपीस चलते हैं, रुपया पैसा चलता है, उसी तरीके से बैरूनी मुमालिक में भी उनकी करेंसीज अलग होती हैं। अगर हम बैरूनी मुमालिक को वो फरोख्त करते हैं तो बड़े पैमाने पर हम जो है पैसा कमा सकते हैं। नेक्स्ट है केरला, मगरबी बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, गोवा और महाराष्ट्र के साहिली इलाकों में रहने वाले बहुत से लोगों की गिज़ा का अहम जुज़्व मछली है। तभी आपने देखा कि जिन जिन रियासतों के नाम लिए गए हैं वो रियासतें, उन रियासतों को साहिल दरकार है। अब जाहिर सी बात है, अगर उन रियासतों को साहिल दरकार है तो यहाँ पर मछलियां भी बड़े पैमाने पर हासिल की जाती होंगी और यहाँ पर लोग अपनी गिज़ा के तौर पर भी उसको इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि गुजरात हुआ, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और मगरबी बंगाल। भारत को तकरीबन 7,500 का साहिल दरकार है। इससे पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको वही बताया, ब्राजील को 7,400 का साहिल दरकार है और भारत को जो है 7,500 का साहिल दरकार है। माहीगिरी की कुल सालाना पैदावार समंदरी माहीगिरी का तनासुब 40% है, तो 100 में से 40% का हिस्सा हम जो है समुद्री माहीगिरी से हासिल करते हैं। उसी तरीके से जो समंदर में मछलियां पाई जाती हैं उनके नाम बताए गए हैं, सार्डिन, बांगड़ा, बोमिल, सुरमई, पापलेट, झींगे वगैरह अकसाम के जानदार बहरे अरब में पाए जाते हैं। तो तस्वीरों के जरिए आपको बताया जा रहा है कि मछलियां कौन से किस्म की होती हैं या किस शक्ल से वो कैसी नजर आती हैं। ये पापलेट हुई और ये झींगे हुए। उसके बाद आप देखोगे बहरे बंगाल में शिवंडई, लबई, चकई, क्लोपिड्स, रावस वगैरह आदि हैवानात पाए जाते हैं। तो हमें बहरे अरब का भी साहिल दरकार है, बहरे बंगाल का भी। तो मशरिक में जो है भारत के जजीरा नुमा मशरिक में हमें बहरे बंगाल का साहिल दरकार है और जजीरा नुमा भारत के मगरिब में बहरे अरब का साहिल दरकार है। ठीक है। नेक्स्ट आप देखोगे मीठे पानी में मछली पालन। मछली पालन मतलब अब क्या हो रहा है कि अंडे जो है, मछलियों के अंडे तालाबों में, नदियों में जो है ये कर मछलियों की अफजाइश की जा रही है, उनकी गिजा का ख्याल रखा जाता है, इसलिए उसको क्या कहा है, मछली पालन। दरियाओं, नहरों, झीलों, तालाबों वगैरह में किया जाता है। कटला, रूहो, चोपड़ा, मीठे पानी की रावस वगैरह मीठे पानी में पाई जाने वाली मछलियां हैं। मुल्क की कुल माहीगिरी के पेशे में से 60% सालाना पैदावार मीठे पानी की माहीगिरी से मिलती है। 40 जो है हमें समुद्री पानी से हासिल होता है और 60 जो है मीठे पानी। तो मीठे पानी में दरिया, नहर, झील, तालाब ये तमाम जराए जो है मौजूद होंगे। अब आता है कानकुनी, जैसे कि मैंने आपको कहा था, मादनियात हासिल करना, जमीन को खोद कर। तो भारत में छोटा नागपुर की सतह मुर्तफा मादनियात के खजाने के तौर पर पहचानी जाती है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो, यहाँ छोटा नागपुर है, यहाँ पर बड़े पैमाने पर मादनियात जो है हासिल की जाती है। मशरकी महाराष्ट्र में और छत्तीसगढ़ के कोरबा इलाके में कोयला खोद कर निकाला जाता है। तो ये कोयला इस तरीके से खोदा जाता है। मशरकी महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में कोयला पाया जाता है। भारत में मादनी तेल की तकसीम। अब मादनी तेल ये भी जमीन से हासिल किया जाता है। तो आपको बता रहे हैं कि आसाम में दिग्बोई, महाराष्ट्र के करीब बहरे अरब, इसका जिक्र नवूम जमात में भी किया गया है। बहरे अरब में मुंबई हाई, गुजरात में कलोल, कोयाली में मादनी तेल के कुएं हैं। बहरे बंगाल में दरियाए गोदावरी के दहाने पर मादनी तेल के जखायर पाए गए हैं। तो ये मादनी तेल जो है बड़े पैमाने पर इन इलाकों से हासिल किया जाता है। और उसके बाद जो है राजस्थान में संगे मरमर सफेद पत्थर होता है और आंध्र प्रदेश में कडप्पा पत्थर की कानें हैं। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं संगे मरमर, कडप्पा, जो आपके किचन में जो पत्थर काला इस्तेमाल किया जाता है उसको उस पत्थर को जो है कडप्पा कहा जाता है, काले पत्थर को। तो इस वीडियो में हमने देखा कि भारत में ज़राअत कौन कौन सी फसलों की जाती है, नकदी फसलें और जो अनाज है उनका मुताला किया। उसके बाद हमने देखा भारत में कानकुनी में हमने देखा कि छोटा नागपुर में बड़े पैमाने पर कानकुनी की जाती है। भारत में माहीगिरी तो हमने ये देखा कि 7,500 का साहिल दरकार है और मीठे पानी की माहीगिरी यहाँ पर बड़े पैमाने पर की जाती है। उसके बाद मीठे पानी की माहीगिरी और खारे पानी की माहीगिरी, इसका मुताला हमने इस वीडियो में किया। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। इंशाल्लाह इस सबक के अगले हिस्से का मुताला हम अगली वीडियो में करेंगे। जज़ाकल्लाह।